प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो हिंदी सुमन भाग 3 नई किताब आई है उसका अध्याय 14 धरती दोरारी, इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोरा किसको बोलते हैं। तो दोरा बोलते हैं रेगिस्तान को, यानी कि रेगिस्तान की भूमि धरती दोरारी। और हम इस गीत को गाएंगे, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। तो क्या है गीत? धरती दोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे, इपर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती दोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछ रावल कर जावे, धरती दोरारी। काला बादलिया गहरावे, बिरखा गुंगरिया गमरावे, बिजली डरती ओला खावे, धरती दोरारी। लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, मक्की जालो दे रे बुलावे, कुदरत दोन्यों हाथ लुटावे, धरती दोरारी। अगली पंक्तियों में क्या बताए हैं? पंछी मदरा मदरा बोले, मिस्री मीठे सुर क्यों गोले, जीणु बायरियो पपोले, धरती दोरारी। नारा नागोरी हिद ताता, मधुहा ऊंट अणनुता खाता, इरे घोड़ारी के बाता, धरती दोरारी। इके रा फल फुलड़ा मन बावण, इरे तीणो आंगण आंगण, बाजे सगड़ो श्यूं बड़ बांगण, धरती दोरारी। इपर तनड़ो मनड़ो वारा, इपर जीवन प्राण उबारा, ईरी दजा उड़ किन नारा, धरती दोरारी। इनने मोतिया थाल बंदावा, ईरी धूल लिलाड़ लगावा, ईरो मोटो बाग सरावा, धरती दोरारी। अगली चार पंक्तियां। ईर सत री आण निभावा, ईर पथ ने नहीं ले जावा, इन माथो बेड़ चढ़ावा, मायड़ कोडारी, धरती दोरारी। बहुत ही अच्छा गीत है। ये गीत है कन्हैयालाल सेठिया जी का। अब हम इस गीत को समझने यानी भावार्थ का समझने का प्रयास करते हैं। पाठ की जो पहली 5 लाइनें हैं कि धरती दोरारी, आ तो सुरगा ने शरमावे, इपर देव रमन ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे, धरती दोरारी। इसका अर्थ है विद्यार्थियों कि यह रेतों वाली धरती राजस्थान इतनी सुंदर है कि स्वर्ग भी इसके सामने शर्माता है। यहाँ देवता भी आकर आनंद लेते हैं। यहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ इसकी महिमा गाकर खुश होते हैं। ये धरती सचमुच अद्भुत हैं। ये इसका अर्थ हो गया। और दूसरी जो 4 पंक्तियां हैं, सूरज कन कन ने चमकावे, इन 4 पंक्तियों में इसका अर्थ बताया गया है कि इस धरती पर सूरज अपनी किरणों से खूब चमक बिखेरता है, चांद अपनी ठंडी रोशनी से आनंद देता है, आसमान के तारे अपनी रोशनी यहाँ निछावर करते हैं। ये धरती सच में बहुत ही सुंदर है। ये इसका अर्थ हो गया। अगली तीसरी जो 4 पंक्तियां हैं कि काला बादलिया गहरावे, बिरखा घुंगरिया चमकावे, बिजली धरती ओला खावे, धरती दोरारी। इसका अर्थ है कि जब काले बादल आते हैं तो आकाश गिर जाता है, बारिश की बूंदें चमकने लगती हैं, बिजली की चमक धरती पर गिरती हुई दिखाई देती हैं। ये सब मिलकर इस धरती को और भी सुंदर बनाते हैं। ये हो गया इसका अर्थ। अगली लाइन है कि लुड़ला लुड़ला बाजरिया लसावे, मक्की जालो दे रे बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे, धरती दोरारी। तो इसका अर्थ है कि जब बाजरा सजता है यानी कि लहराता है तो चारों ओर रौनक बढ़ जाती है, मकई की खुशबू लोगों को अपनी ओर बुलाती है, प्रकृति अपने दोनों हाथों से यहाँ की धरती पर खूब दान यानी कि अनाज, सौंदर्य, बरकत बरसाती हैं। यह धरती सच में धन धान्य से भरी हुई है। अगली लाइन है पंछी मदरा मदरा बोले। ये वाली इन 4 पंक्तियों में इसका अर्थ है कि इस धरती पर
पंछी मीठी आवाज़ में गाते हैं, हवा भी कोमल मीठी लगती हैं, बाजरा हवा में हिलकर सरस राहट पैदा करता है। यह धरती रेतों वाली होते हुए भी बहुत ही सुंदर है। अब हम आगे चलते हैं अगली वाली 4 पंक्तियों की ओर। कौन सी है कि नारा नागोरी हिंड ताता, मंडुआ ऊंट अपूला खाता, ईरे छोरारी के बाता धरती दोरारी। इनका अर्थ है कि नागोरी नस्ल का ऊंट यहाँ आराम से चलता है, महुआ जैसी चीज़ें ऊंट बड़े चाव से खाता है, यहाँ के बच्चे भी बहुत सरल और सीधे होते हैं, ये धरती सच में अनोखी है। अगली लाइन है कि ईरा फल फुलड़ा मन बावण, ईरे दोपा आंगण आंगण, बाजे सगला यूं बड़ो बण धरती दोरारी। इनका अर्थ है कि यहाँ के फल और फूल मन बहुत भाते हैं, धूप हर आंगन में खूब चमकती है, सारा वातावरण मानो खुशियों से भरा लगता है, ये धरती रेतों वाली होकर भी दिल को भाती है। अगली लाइन, ईपर तनड़ो मनड़ो वारा, ईपर जीवन प्राण उबारा, ईरी धजा उड़ निनारा धरती दोरारी। इसका अर्थ है कि यह धरती शरीर और मन को ताकत देती है, यहीं पर जीवन और प्राण को ऊर्जा मिलती है। यह धरती देश की शान का झंडा ऊंचा रखती है। अगली है, यह सच में गर्व करने लायक धरती है। अगली लाइन है पाठ की 4 पंक्तियाँ कि इन मोतिया थाल बच्छावा, ईरी दूल लिलाड़ लगावा, ईरो मोटो बाग रसावा धरती दोरारी। इसका अर्थ है कि यह धरती मोतियों जैसी अनमोल चीज़ें देती हैं, इसकी धूल भी सोने जैसी कीमती मानी जाती हैं, यह धरती बहुत सौभाग्य और खुशियाँ देती हैं, ये रेतों वाली धरती सच में धन्य है। तो अध्याय यानी कि इस पाठ का सार है कि कविता में राजस्थान की रेतीली धरती की सुंदरता और विशेषता बताई गई है। यहाँ का सूरज, चांद, तारे, बादल, बिजली, बारिश सब मिलकर इस धरती को खास बनाते हैं। राजस्थान के लोग, उनके मेले, उनके गीत, ऊंट, पशु, खेत, फल, फूल सब इस धरती को जीवन से भर देते हैं। कवि कहता है कि ये रेतों वाली धरती स्वर्ग से भी सुंदर है और प्रकृति यहाँ अपने दोनों हाथ से खुशियाँ लुटाती हैं। और इस पाठ की जो अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं, ईरे सतरी आण निभावा, ईरे पथ नहीं लजावा, इत माथो भेंट चढ़ावा, मायड़ कोडोरी धरती दोरारी। तो इसका अर्थ है कि यह धरती अपने सत्य को हमेशा निभाती है, यह धरती अपनी इज्जत और मान सम्मान को कभी नहीं कम नहीं होने देती, यानी कि अपना सिर नीचे नहीं होने देती। लोग इस धरती को माता मानकर उसे अपनी भेंट यानी पूजा और सम्मान चढ़ाते हैं। यह हमारी प्यारी माँ जैसी है, राजस्थान की रेतों वाली धरती। अब हम इस पाठ के जो अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला है प्रश्न, कविता में दौरों की धरती राजस्थान का यश कौन कौन सुनाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता में सूरज, चांद, तारे, बादल, बिजली, पशु पक्षी और यहाँ के लोग राजस्थान का यश सुनाते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, दौरों की धरती के कण कण को चमकाने वाला कौन है? तो इसका उत्तर है, दौरों की धरती के कण कण को चमकाने वाला सूरज चमकाता है। अगला प्रश्न तीसरा, राजस्थान की धरती पर चंद्रमा क्या बरसाता है? तो इसका उत्तर है कि राजस्थान की धरती पर चंद्रमा ठंडी और सुखद रोशनी बरसाता है। अब अगला प्रश्न है सोचो और लिखो वाला। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया गया है बादल, इसका ऊपर हम वाक्य बनाएंगे तो आसमान में काले काले बादल गिर आए हैं। दूसरा बिजली, इसके ऊपर वाक्य बनेगा तेज बारिश में बिजली चमक रही थी। तीसरे नंबर पर है पंछी, तो सुबह सुबह पंछी मीठा गीत गाते हैं, ये वाक्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा इसी का,
बरसात आने पर वातावरण कैसे हो जाता है, लिखिए। तो इसका उत्तर हमें लिखना है कि बरसात आने पर वातावरण मेघों से भर जाता है, बिजली कड़कड़ाती है, बादल गरजते हैं और मौसम ठंडा सुहावना हो जाता है। अगला प्रश्न तीसरा, कविता में जाला देकर कौन बुला रहा है? तो इसका उत्तर है कि कविता में मक्की जाला देकर बुला रही हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न चौथा, कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में, ये चौथा प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर पंक्तियाँ बनाओ। पहला है भावना फुल्लड़ फल ईरा मन। इसकी सही पंक्ति यानी कि उत्तर होगा ईरा फल फुल्लड़ मन बावन। और दूसरे नंबर पर है, इसका उत्तर होगा ई पर तनड़ो मनड़ो वारा। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 5, कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक्स के कारण यहाँ पर 5 आएगा। 5वां प्रश्न ये, तो इसका उत्तर है कि कविता धरती दोरारी में राजस्थान की सुंदर परंपराएं, मौसम, लोकगीत, बादल, बिजली, सूरज, चांद, तारे और लोगों की खुशहाली जीवन शैली का चित्रण किया गया है। इसमें धरती की सुंदरता और प्रकृति के बदलते रूप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मेरी बात सबकी बात वाला। समानार्थी शब्द, मानक शब्द, जैसे कि सुर्गा, स्वर को बोलते हैं। कविता में समानार्थी शब्द जैसे कि धरती और पृथ्वी, दोनों का अर्थ समान होता है। सुर्गा, इसका उत्तर है स्वर्ग। और बिजली का बिजली, तारा का नक्षत्र, ये हो गया। और ओला को ओलावृष्टि भी कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़कर जाने रिक्त स्थान, कविता की पंक्तियाँ। पंछी, अब रिक्त स्थान है बोले, और यहाँ पर हम पूरी करेंगे। तो कविता में मौजूद शब्दों के अनुसार कविता में पंछी शब्द नहीं है, लेकिन इसका उत्तर है पंछी चहक चहक बोले, कोयल मीठे सुर रेऊ जोले। और अगली है जीजू जीजा पपोले धरती दोरारी। अब हम आगे चलते हैं रचनात्मक प्रश्न की ओर। इस कविता की तरह ही कोई अन्य कविता, गीत परिजनों से पूछकर पंक्तियाँ लिखनी है। तो इसका उत्तर है कि इनकी 2 पंक्तियाँ लिखेंगे कि बरसाते बदरा गिर आए, धरती ने हरियाली पाई। इसमें आपने परिवार से मिली किसी भी कविता को आप 2 पंक्ति यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न। पहला है कि सूरज कण कण ने चमकावे। इस पंक्ति में कण कण शब्द 2 बार आया है। कविता में से ऐसे अन्य शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इसका उत्तर है कविता में 2 बार आने वाले शब्द, एक तो नन नारी, कण कण, जाला जाला, अर्थानुसार दोहराव शैली हैं ये। और अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। जैसे कि आपको मिलान करना है, जैसे कि पंछी को आपको बोले पर मिलान करना है, बाजरियो लहरावे से, और मक्की को आपको बुलावे से, और कुदरत को लुटावे से, ऐसे मिलान कर दें ना है। और उसका उत्तर यह हो गया। प्रश्न नंबर 3, वाक्यों को सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य में बदलिए। पहला है पंछी मधुर मुधुर बोलते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है आपको कि पंछी मधुर मुधुर नहीं बोलते हैं, ये हो गया। दूसरी लाइन, कुदरत दोनों हाथ से नहीं लुटाती हैं। तो इसका सकारात्मक बनाना है, तो कुदरत दोनों हाथ से लुटाती हैं, उसमें नहीं लुटाती हैं, इसमें लुटाती हैं, ये हो गया। अगला प्रश्न है, तो विद्यार्थियों ये हमारे प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है स्माइल एजुकेशन चैनल पर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।